हाय स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। जो 12th क्लास में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात जो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे उनसे पहले हमें जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, इसके बाद आईपीसी नाम क्या होते हैं। कार्बनिक रसायन में यदि आप पर आईपीसी नाम नहीं आते हैं तो आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आईपीएसी नाम सीखना जरूरी है। तो कार्बनिक रसायन होते क्या हैं? कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन या इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है वैसे? तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की भाषा का जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी जाती है कार्बनिक रसायन की वो होती है रसायन विज्ञान की भाषा का जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब जो कार्बनिक रसायन होते क्या हैं? तो देखो, हम दैनिक जीवन में जितने भी हम ऑर्गेनिक हमारा शरीर भी यहाँ तक कि हमारा शरीर है जो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो परिभाषा होती है हम उस परिभाषा के बारे में लिख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये अपनी कार्बनिक रसायन की परिभाषा। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन की एक सिंपल सी परिभाषा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4 मतलब इसमें हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल हो जाएंगे CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH4 CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन एथेन और मेथेन ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न इन्हें ही हम रासायनिक अभिक्रिया में संश्लेषित करके बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न CH3OH मेथिल एल्कोहल हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया। CH3NH2 मेथिल एमीन हो गया, ये भी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। आगे CH3COOH इसे हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो सभी ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। नेक्स्ट, तो जो प्रयोगशाला में जो कार्बनिक पदार्थ की हम बात करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होता है जैसे प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था वो था यूरिया। मतलब प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ था वो था यूरिया। और इसे NH2C डबल बॉन्ड NH2 इसका ये आणविक सूत्र होता है। तो यूरिया प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया गया था वो था यूरिया, जो होलन नामक
एक हॉलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ यूरिया था, जिसे हॉलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया गया था, वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कार्बनों का वर्गीकरण, हाइड्रोजनों का वर्गीकरण, कार्बन तथा जैसे कि किसी श्रृंखलन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि ये हम पर सभी चीज़ें आना जरूरी है। यदि ये चीज़ें नहीं आती हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पर कुछ नहीं आता है। याद रखना है, तो हमें सबसे पहले इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार, तो देखो कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। मतलब कार्बनों को 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुष्क कार्बन। तो सबसे पहला कार्बन होता है प्राथमिक कार्बन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, तो प्राथमिक कार्बन सिंपल सी परिभाषा है, अपन सिंपल सी परिभाषा लेंगे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है अपने पास, CH3, ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। मान लो ये हमने मान लिया प्रमुख कार्बन, तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। जैसे कि ये प्रमुख कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, इसका प्राथमिक कार्बन। इसके बाद है हमारा द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या हम द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन किसे कहते हैं, तो द्वितीयक कार्बन ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए, CH3, CH, CH3। तो ये अपना ये वाला कार्बन है, ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन। ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे द्वितीय कार्बन। इसके बाद होता है तृतीय कार्बन। तृतीय कार्बन किसे कहते हैं, तो 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब जो कार्बन होगा वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा होता है, इसलिए उसे हम तृतीय डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे कि CH3, CH3, CH3H। तो ये वाला कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा इसमें। तो ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम तृतीय कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार चौथे प्रकार का होता है चतुष्क कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा अपना 4 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है उसे हम 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ये अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसे हम 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन का वर्गीकरण करेंगे कि हाइड्रोजन कितने प्रकार की होती हैं। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन। अब यहाँ आप बोलोगे सर एक चतुष्क हाइड्रोजन क्यों संभव नहीं है, तो चतुष्क हाइड्रोजन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो कार्बन होता है, चतुष्क कार्बन संभव है लेकिन चतुष्क हाइड्रोजन संभव नहीं है। क्योंकि जो चतुष्क कार्बन होता है उसकी 4 संयुक्ता होती है कार्बन की, तो कार्बन की 4 संयुक्ता एल्किल समूह से क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इसके कारण उस पर एक अतिरिक्त कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती, इसके कारण उसमें चतुष्क कार्बन संभव है लेकिन चतुष्क हाइड्रोजन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एब्सेंट रहती है। मतलब उस चतुष्क कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार की, प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक हाइड्रोजन। अब प्राथमिक हाइड्रोजन की बात कर लें तो प्राथमिक हाइड्रोजन क्या होती है, प्राथमिक हाइड्रोजन किसे बोलते हैं,
देखो, जो प्राथमिक कार्बन होता है उस प्राथमिक कार्बन पर जितनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगी वो सब क्या होंगी, प्राथमिक हाइड्रोजन। तो देखेंगे सर, ये है अपना एग्जाम्पल CH3 ये हमारा प्रमुख कार्बन। अब ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। तो हम क्या बोल सकते हैं परिभाषा, ऐसी हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ी होती है उसे हम प्राथमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसी हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ी होती है उसे हम प्राथमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कि ये प्राथमिक कार्बन हो गया, ऐसी हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ी होती है उसे हम प्राथमिक हाइड्रोजन। तो यहाँ ये हमारा प्राथमिक कार्बन हो गया, इस प्राथमिक कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन जुड़ रही है, ये तो हमारा प्रमुख कार्बन हो गया, इस पर हाइड्रोजन जुड़ रही है 1 2 3। तो यहाँ प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। मतलब यहाँ प्राथमिक हाइड्रोजन संख्या कितनी पाई, 3। इसके बाद हम बोल सकते हैं द्वितीयक हाइड्रोजन किसे बोलते हैं। तो द्वितीयक हाइड्रोजन वही परिभाषा बनेगी सेम, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी होती है, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीयक कार्बन। तो ऐसी हाइड्रोजन जो द्वितीयक कार्बन से जुड़ी होती है हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक हाइड्रोजन। तो यहाँ द्वितीयक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2। क्योंकि यहाँ कितनी जुड़ रही है, 2। ये नहीं है, ये तो होंगी क्या, प्राथमिक कार्बन होंगे। तो प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी होंगी वो क्या होंगी, अपनी प्राथमिक हाइड्रोजन। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं तृतीयक। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होती है, ऐसी हाइड्रोजन जो तृतीयक डिग्री कार्बन से जुड़ी होती है हम तृतीयक डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे कि CH3 ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ रही है, इससे जुड़ रही है 1 हाइड्रोजन। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं तृतीयक डिग्री हाइड्रोजन। एक चीज आपने देखी होगी, जैसे जैसे प्राथमिक से तृतीयक डिग्री कार्बन की तरफ जा रहे हैं या प्राथमिक डिग्री हाइड्रोजन से तृतीयक डिग्री हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या में कमी आ रही है। प्राथमिक डिग्री कार्बन था, जो प्राथमिक डिग्री हाइड्रोजन थी उसकी, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 थी, 2 डिग्री में आए तो 2 रह गई। इसके बाद तृतीयक डिग्री में जाएंगे तो उसमें कितनी रह जाएगी, 1। तो याद रखना इस चीज़ को, प्राथमिक डिग्री हाइड्रोजन से तृतीयक डिग्री हाइड्रोजन की तरफ जाने पर हाइड्रोजन की संख्या में क्या होती है, कमी। अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको एक बात बता दूं, ये चीज़ 12th के हिसाब से भी, 12th में तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन इससे नीट और IIT में भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये नंबर 1 है इसमें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन की संख्या ज्ञात करो। दूसरा है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस सवाल को करें, इस सवाल को बताएं कि ये इसमें प्राथमिक डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कितने होते हैं। तो मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें प्राथमिक डिग्री कार्बन, मतलब इसमें प्राथमिक डिग्री कार्बन कितने हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो प्राथमिक डिग्री कार्बन, सबसे पहले परिभाषा पे जाएंगे तो परिभाषा करें, ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा होता है। तो मान के चलो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन को देखें, ऐसा कार्बन जो अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो जितने भी यहाँ किनारे के कार्बन दिख रहे सभी प्राथमिक होंगे। ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो हमें गिन लेना है कि यहाँ प्राथमिक डिग्री कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5। तो प्राथमिक डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 5। अब आ जाते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो और एक अन्य 2 कार्बन से, ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो यहाँ ऐसा देखें कोई कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है, इस पर आ जाओ, ये वाला कार्बन है,
ऐसा कार्बन जो अन्य दो कार्बन से जुड़ रहा है उसे हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। अब यहाँ 2 डिग्री कार्बन की संख्या एक ही होगी। और देख लेते हैं, यदि इसको देखें तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये 3 से जुड़ रहा है, 4 से जुड़ रहा है। तो ये वाला कार्बन कितना 2 डिग्री, तो संख्या कितनी है 2 डिग्री कार्बन की 1। इसके बाद आ जाए तृतीयक डिग्री। तृतीयक डिग्री कार्बन की परिभाषा, ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको देखेंगे ये वाला 3 डिग्री कार्बन होगा। अब 3 डिग्री कार्बन की संख्या भी यहाँ कितनी होगी 1। इसके बाद चतुष्क कार्बन की बात करें तो चतुष्क कार्बन दे रहा है, ऐसा कार्बन जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है उसकी संख्या कितनी होगी यहाँ पर 1। इसी प्रकार हम यहाँ प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक डिग्री हाइड्रोजन, तृतीयक और चतुष्क हाइड्रोजन। प्राथमिक डिग्री हाइड्रोजन मैंने बोला था कि ऐसी हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से, अब यहाँ कार्बन कितने हैं प्राथमिक डिग्री कार्बन 5, तो एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन 3, तो 5 पर कितनी हो जाएगी 15, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हाइड्रोजन। 3 3 6 9 3 12 12 3 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन संख्या 2, 3 डिग्री की 1, और 4 डिग्री कार्बन की संख्या, जो 4 डिग्री कार्बन था वो तो 1 था, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं होती है। तो ये आपका ऐसा सवाल आते हैं, इन सवालों को आप देख लें एक बार। इसके बाद एक एल्कीन होती है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। इनमें हम संकरण कैसे निकालते हैं, कोई श्रृंखला दे दी आपको, कोई कार्बनिक पदार्थ की श्रृंखला दे दी लंबी वाली, उसमें पूछा जाता है कि इस कार्बन पर कितना क्या संकरण होगा, मतलब कार्बन 1 पर क्या संकरण होगा, कार्बन 2 पर क्या संकरण होगा। ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इन सवालों को भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें संकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। संकरण देखो, वैसे तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी तरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मैं 3 मुख्य बताऊंगा, sp3, sp2 और sp, कि sp3 संकरण कैसे आता है, sp2 संकरण कैसे आता है और sp संकरण कैसे आता है, इनकी ज्यामिति, इनका बंध कोण और इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण के लिए कुछ बात याद रखनी पड़ेगी। एक तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा 1। अब देखो हमारे पास एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब कार्बन कार्बन के मतलब एकल बॉन्ड, कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन के मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं एल्केन। एल्केन। जब कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होता है तो उसको बोलते हैं हम एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम एल्काइन। एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा या एकल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एल्केन। जब कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध होगा तो उसके लिए हम लगाते हैं एल्काइन। अब देखो sp3 एक होता है हमारे पास सिग्मा 1 और एक होता है पाई 1। तो सिग्मा 1 और पाई 1 क्या होते हैं, तो सबसे पहले याद रखना, जितने भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दें या एकल बंध दिखाई दें वो सारे के सारे एकल बंध वाले सिग्मा बंध होंगे। जैसे कि यहाँ पर इसकी 4 संयुक्ता होती है कार्बन की, तो 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6, मतलब प्रत्येक कार्बन पर 4 सिग्मा होंगे। इसके बाद यहाँ क्या होता है, एल्कीन में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, जबकि एल्काइन में 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बंध होते हैं। याद रखना, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सभी सिग्मा होंगे। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो इसमें 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसमें 1 सिग्मा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। अब याद रखना है, जब संकरण अपना sp3 होगा, संकरण sp3 होगा तो उसमें याद रखना एक तो सिग्मा 1 और एक पाई 1। जब sp3 संकरण, अब sp3 संकरण कब आएगा, जब सिग्मा 1 की संख्या 4 और यहाँ पाई 1 में क्या होंगे 0। याद रखना इस चीज को। इसके बाद होता है sp2। sp2 में 3 सिग्मा और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई 1। तो 3 सिग्मा 1 और 1 पाई 1 होगा तो जब होगा sp2 संकरण। जब sp संकरण की बात करें तो sp संकरण क्या होगा, 2 सिग्मा होंगे इसमें और 2 पाई 1 होंगे। तो इसमें क्या होगा, जब 2 सिग्मा और 2 पाई 1 होंगे
प्रत्येक कार्बन के लिए बोला जा रहा है, ये याद रखना। प्रत्येक कार्बन पर 2 सिग्मा 2 पाई होता है sp संकरण। जब sp2 देखा जाए तो 3 सिग्मा और 1 पाई होता है sp2 संकरण होगा, और sp3 के लिए 4 सिग्मा 0 पाई होता है sp3। अब sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण के लिए बंध कोण का मान याद रखना आपको। जो sp3 संकरण उसके लिए बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 संकरण के लिए बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 के लिए होता है 120 120 डिग्री, और जबकि sp के लिए होता है 180 मतलब 180 डिग्री। sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 के लिए 120 डिग्री और sp के लिए 180 डिग्री होता है। अब sp3 की थोड़ी ज्यामिति के बारे में बात कर लें तो ज्यामिति इसकी क्या होती है, इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। sp2 की ज्यामिति होती है समतलीय, और इसकी ज्यामिति होती है आपकी रेखीय। तो आपको याद रखना है, जब sp3 संकरण होगा 4 सिग्मा अपने पास हो, 4 सिग्मा बंध के लिए sp3 संकरण। जब 3 सिग्मा और 1 पाई होगा तो sp2 संकरण, और जब 2 सिग्मा और 2 पाई होंगे तो उसके लिए sp संकरण। sp3 संकरण का बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और इसका जो ज्यामिति की बात करिए, ज्यामिति कितनी होती है चतुष्फलकीय। जबकि sp2 संकरण की समतलीय होती है और बंध कोण का मान 120 होता है, और जबकि sp संकरण होता है उसका बंध कोण का मान 180 डिग्री और ज्यामिति क्या होती है इसकी रेखीय। ये आपको याद होनी चाहिए। अब इस पर हम कुछ सवाल करते हैं। देखो कुछ सवाल हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा सवाल है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सबसे पहले हम इसे नंबर 1 कार्बन माने, इसे 2 माने, 3 माने, 4 माने। ऐसे सवाल आते हैं तो उनमें पूछा जाता है कि इस कार्बन का संकरण बताइए, इस कार्बन का संकरण बताइए। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रथम कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए। जब प्रथम कार्बन का संकरण निकालेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। 1 2 3 4, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं 2, तो हम इसको खोल के लिख लेते हैं थोड़ा 1 2। अब यहाँ कार्बन की संख्या देखें तो 1 2 3 4, 4 संख्या है। इसमें से सिंगल बॉन्ड देखने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं 3, 1 2 3। तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि ये डबल बॉन्ड है वो पाई होगा। तो अब मैंने सवाल बताया जब 4 सिग्मा होता है sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई होता है sp2, और जब 2 सिग्मा 2 पाई होता है sp। अब यहाँ 3 सिग्मा आ गए और 1 पाई आ गया, तो इसके लिए इस कार्बन के लिए संकरण होगा sp2। अब बात करिए कि कार्बन 2 के लिए। अब याद रखना है यहाँ पर, जब कार्बन 1 और 2 डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो जो संकरण sp2 इसका आया वही संकरण इसका आएगा। याद रखना चाहिए, निकाल के देख लो। यहाँ हाइड्रोजन थी, इसको यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ये सिग्मा, एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा और 1 पाई, इसके लिए भी संकरण कितना आ जाएगा sp2। इसकी बात करी जाए तो इसमें जो हाइड्रोजन, हम इसको एक हाइड्रोजन को ऊपर और एक हाइड्रोजन को नीचे ले लेते हैं। तो इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड में सारे, 1 2 3 4 और 4 सिग्मा बंद आया, तो उसके लिए sp3 संकरण लेते हैं। अब कार्बन 4 की बात करें तो जो कार्बन 3 था वही कार्बन 4 का संकरण होगा, तो इसका भी संकरण कितना हो जाएगा sp3। ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या है, नंबर 1 2 3 4 5। मैंने बोला कार्बन 1 का संकरण निकालो, तो कार्बन 1 डबल बॉन्ड और ये आ गया इसमें। देखो ऐसे भी याद रखना, कार्बन और कार्बन जब दो बंद आता है तो वहाँ याद रखना 1 सिग्मा 1 पाई होता है। 3 सिग्मा तो नहीं होने, एक क्या होगा पाई। तो देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा और 1 पाई हो गया। तो इसके लिए संकरण sp2, जो संकरण इसके लिए वही संकरण क्या होगा इसके लिए होगा। अब बात करिए इसके लिए, यहाँ कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगी। अब सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसके लिए कितना आ जाएगा sp3 संकरण।
अब इसके बारे में बात करी जाए तो इस कार्बन से ट्रिपल कार्बन कार्बन के मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ एक सिग्मा दे रहा, यहाँ एक सिग्मा जो हो जाएगा 2 पाई, तो 2 सिग्मा एक और एक दो, 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो इसके लिए हम समीकरण ले लेंगे SP। और इसके लिए भी जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है ये कार्बन, तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड से, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा SP समीकरण। तो ये आपके क्या है, कुछ कार्बन के प्रकार हो गए। अब इस संकरण के बारे में, इसके संकरण कैसे निकालते, वो संकरण निकालना भी मैंने समझा दिया। अब हम इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे कि जो नामकरण है, नामकरण कैसे दिया जाता है। जैसे कि IUPAC नाम, वैसे तो 3 पद्धति होती हैं, 3 पद्धति में एक रूढ़ पद्धति, एक व्युत्पन्न पद्धति होती है और एक IUPAC पद्धति। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनें आती हैं या अभिक्रियाएँ होती हैं, उन अभिक्रिया में जनरली जो नाम पूछे जाते हैं उनके, वो नाम IUPAC नाम में रखे जाते हैं, याद रखना। IUPAC आपको रूढ़ नाम एक बार को याद नहीं हो, व्युत्पन्न नाम एक बार को याद नहीं हो, लेकिन आपको IUPAC नाम आना ही आना चाहिए। इस IUPAC नाम को मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसका पूरा फ्यूचर है कि कार्बन के कैसे कोड दिए जाते हैं, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और ये सब नाम दस्तक गिनती होती हैं। प्रतिस्थापी क्या होते हैं, इनके लिए पूर्वलग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, इन सब का एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप उसको भी देखें। धन्यवाद।